सर्वेभ्यः नमो नमः। चलें अब हम सब पंचदशः पाठः का बचा हुआ जो श्लोक है प्रहेलिका का, उसको पढ़ेंगे बच्चों। चलो पढ़ते मंगलम से शुरुआत करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिवयन् मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अब हम आगे का श्लोक जो बचा हुआ है उसको बच्चों पूरा करेंगे। आगे का श्लोक जो बचा है उसको पूरा करेंगे। देखिए 6 नंबर श्लोक में 6 नंबर श्लोक 5वां तो पढ़ लिए थे हम, चौथा पढ़ लिए थे और 5वां, अब 5वां नंबर श्लोक है। 5 ही श्लोक हैं, 6 नहीं है। 5वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं बच्चों। चतुर्था तक पढ़ लिए थे, 5वां पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। भोजनान्ते च किं पेयं भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। आसान सा है श्लोक बच्चों। भोजनान्ते मतलब भोजन के अंत में, भोजन धन अंते, भोजन के अंत में। किम पेयम क्या पीना चाहिए। क्या पेय है मतलब क्या पीना चाहिए, क्या पीने योग्य होता है। जयन्तः कस्य वै सुतः, और जयंत कस्य मतलब किसका, सुतः मतलब पुत्र। जयंत किसका पुत्र है, जयंत किस का पुत्र है ऐसा प्रसिद्ध है, वही प्रसिद्ध के अर्थ में अव्यय होता है। जयंत किसका पुत्र था, और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम विष्णु का जो पद होता है वह कथम प्रोक्तम वह कैसा कहा गया है। प्रोक्तम मतलब कहा गया है। 3 प्रश्न है बच्चों। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र था, विष्णु पद कैसा कहा गया है, और इसके उत्तर में बता रहे हैं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम मतलब छाछ मट्ठा, शक्रस्य मतलब इंद्र का, शक्र मतलब इंद्र, दुर्लभम मतलब बहुत मुश्किल है। इंद्र का मट्ठा मिलना या इंद्र का छाछ मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से इंद्र का छाछ मिलता है। कहा कि ये तो कोई मतलब ही नहीं इसमें बैठ रहा है, कोई यहाँ पर कोई सार्थकता आ नहीं रही है। तो चलें पहले शब्दार्थ इसके नोट करके जो कठिन है 2-3, फिर इसकी सार्थकता हम बैठाते हैं बच्चों। भोजनांते के विषय में बताया आपको, 2 शब्द हैं, भोजन और अंते। 2 शब्द हैं, न का अ और अ मिलकर के आ हो गया है दीर्घ संधि से,
तो बन गया है भोजनांते। भोजन धन अंते मतलब भोजन के अंत में। पहले भोजन कर लें, उसके बाद अंत में। सुतः मतलब होता है पुत्र। भोजन के अंत में सुतः शब्द का अर्थ है पुत्र। और प्रोक्तम शब्द का अर्थ है कहा गया है। तो भोजनांते शब्द का अर्थ हुआ भोजन के अंत में। सुतः का अर्थ हुआ पुत्र। और प्रोक्तम का अर्थ हुआ कहा गया है। नोट कर लिए होंगे। अब हम पहुंचते हैं श्लोक के जो पहेली है उसके अर्थ को समझने में। जैसे पहला श्लोक आप लोग पढ़े थे, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा शब्द उत्तर है। इसी तरह इसमें भी भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, इसका उत्तर है तक्रम। छाछ या मट्ठा पीना चाहिए, उससे भोजन अच्छे से पच जाता है। और जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसके पुत्र का नाम था? यहाँ शक्रस्य इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत। और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा कहा गया है? कहे दुर्लभ है। कहते हैं बहुत मुश्किल से किसी को विष्णुपद प्राप्त होता है, इसलिए विष्णुपद बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम मतलब छाछ। जयंत किसका पुत्र था? शक्रस्य मतलब इंद्र का। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा कहा गया है? दुर्लभम बहुत मुश्किल। तो इस तरह से पहली पंक्ति का पहला शब्द उत्तर है, दूसरी पंक्ति का दूसरा शब्द उत्तर है, तीसरी पंक्ति का तीसरा शब्द उत्तर है। 3 शब्द हैं चौथी पंक्ति में, ये तीनों पंक्तियों के उत्तर हैं। ये अब यहाँ पर उत्तर के विषय में थोड़ा सा आपको संकेत दिया जा रहा है। प्रथमा पहेलिका, पहली पहेली में बता रहे हैं अंतिमे चरणे, अंतिम चरण में क्रमशः त्रयाणाम प्रश्नाः, 3 प्रश्नों के 3 पदों में उत्तर दिया गया है। पहले चरण का पहला पद, दूसरे चरण का दूसरा पद, तीसरे चरण का तीसरा पद उत्तर आया है वहाँ पर। इसी जैसे मृगात सिंह पलायते, पहले का मृगात, दूसरे का सिंह, तीसरे का पलायते। और दूसरी पहेली में पहले और प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु, पहले दूसरे और तीसरे चरण में प्रथम वर्णस पहले वर्ण का अंतिम वर्णेन संयोजात, अंतिम वर्ण के साथ मिला देने से उत्तर मिलता है। जैसे सी और ता मिला दिए सीता, रा और म मिला दिए राम, इस तरह से उत्तर हुआ। और तृतीया पहेली वी और दिया मिला दिए विद्या। तीसरी पहेली में प्रतिचरणे प्रथम द्वितीयो प्रथम त्रयाणाम व वर्णानाम संयोगात तस्मिन् चरणे प्रस्तुतस्य प्रश्नसूत्रम प्राप्स्य। कहा कि पहले दूसरे तीसरे जितने वर्ण के पद हैं सबको मिला देंगे, एक साथ मिला देने से कुछ दूसरे पद बन जाते हैं, उनका कुछ अलग अर्थ होता है, वह उसका उत्तर हो जाता है। जैसे कंसं जघान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, इस तरह से कम बलवंतम, ये उस तरह उसका उत्तर प्राप्त होता है। चौथे फल का पहेली का उत्तर बताए कि नारिकेल फलम, नारियल का फल उत्तर है। और 5वीं पहेली भी जो हमने आपको पढ़ाया बताए कि पहली पहेली जैसा इसमें भी पहली पंक्ति या पहले चरण का पहला पद उत्तर, दूसरे चरण का दूसरा पद उत्तर और तीसरे चरण का तीसरा पद उत्तर होगा। तो अच्छे से आप लोगों को बच्चों यह पता हो गया होगा, अच्छे से ये बात पता हो गई होगी। देखो अभी चला गया है ये आपका, फिर से बुला रहा हूँ, अभी फिर से बुलाता हूँ बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ लिया, सभी पहेलियों को अच्छे से पढ़ लिया।
अच्छे से इसको कर लेंगे। हाँ, आ गया देखो बच्चों, अब आ गया है। अब अभ्यास की तरफ चलते हैं हम सब अब अभ्यास की तरफ चलते हैं। अभ्यास ये देखें, इसमें बहुत सारे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिनको कि नोट कर लेंगे। साथ में मैंने भी जो बताया है उसको भी देख लेंगे अगर यहाँ पर नहीं दिया गया है तो। पहला जो अभ्यास है वह श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक से बीच में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हीं शब्दों को लिख करके पूरा कर देना है। बहुत आसान सा अभ्यास है। लिखा है कि श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। जो श्लोकों के अंश यहाँ पर दिए गए हैं उनमें जो खाली स्थान है उसको पूरा कीजिए। तो देखें अच्छे से, आपको खुद पता चल जाएगा कि बीच में कौन कौन से शब्द छूटे हैं। ध्यान से देखेंगे। दूसरे श्लोक में आ रहा है सीमंतिनीषु काशांता। सीमंतिनीषु काशांता, शांता शब्द छूटा हुआ है। सीमंतिनीषु काशांता। उसके बाद फिर है राजा को भूत गुणोत्तमः। यहाँ पर को भूत शब्द छूट गया है दूसरे चरण का। पहले चरण में शांता छूटा है और दूसरे चरण में को भूत। आगे इसी तरह से अगले अंश को देखें। कम संजघान कृष्णः। कम संजघान कृष्णः, कृष्णः शब्द छूट गया है। श्लोक को पूरा करना है। और का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी गंगा, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी है, केवल जो बीच में श्लोक के शब्द छूट गए हैं उन्हीं को लिखकर पूरा कर देना है। फिर आगे है केदार पोषण रता है। तीसरा चरण है उसी श्लोक का। के दार पोषण रताः। केदार पोषण रताः। और अगला है कम बलवंतम। कम बलवंतम न बाधते शीतम। अच्छे से यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कहीं हमने इसको अलग से नहीं लाया है। यही श्लोक में जो हैं उन्हीं को, तो ये देखिए, ये तीसरे श्लोक से आपको लिख दिया है। ये तीसरे श्लोक में जो छूटे हैं शब्द उन्हीं को हमने यहाँ पर लिख दिया है। कोई विशेष इसमें बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये देखो, तीसरे श्लोक में जो जो शब्द छूटे हैं उनको लिख करके पूरा कर दीजिए। इसमें कोई कठिन बात नहीं है बच्चों। अब आगे देखो। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः।
और त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। ते जो शब्द छूटे थे इनको लिख करके हमें पूरा कर देना है। श्लोक के अंशों को, रिक्त स्थान को पूरा कर देना है बच्चों। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः और त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। तो त्रिनेत्रधारी शब्द यहाँ पर लिख देते हैं तो हमारा यह श्लोक जो है खाली जगह जो था रिक्त स्थान पूरा हो गया। इसको सभी शब्दों को अंडरलाइन कर लेते हैं, इससे पता चले कि इसको हम लोगों ने अपनी तरफ से भर करके अभ्यास को पूरा किया है। तो इस तरह से आप देखें तो आपको पहला श्लोक, पहला अभ्यास एकदम पूरा करने का तरीका बता दिया गया। ये अभ्यास पूरा हो गया बच्चों। ये एक साथ इस अभ्यास को दिखा देते हैं। इस तरह से यह पहला अभ्यास हमारा पूरा हो गया। अब दूसरे अभ्यास की ओर चलेंगे हम सब। अब हम सब चलते हैं बच्चों दूसरे अभ्यास की तरफ। दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं। लिखा है श्लोकों के अंशों को जोड़िए। कुछ श्लोक हैं यहाँ और कुछ इधर, उनके सामने जो उसकी दूसरी लाइन है उसको लिख देना है। उसके सामने जैसे किम कुर्यात कातरो युद्धे, फिर आगे है, फिर आगे देखो मिलेगा श्लोक विद्वद्भिः का सदा वन्द्या कम संजघान कृष्णः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम। और इधर है देखो तक्रम शक्रस्य दुर्लभम मृगात् सिंहः पलायते काशी तलवाहिनी गंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे। और अत्रैवोक्तम न विद्यते, वो पहले ही पृष्ठ में दिया गया है। तो ये चार श्लोक के अंश हैं और उनके आगे वाले अंश दिए जा रहे हैं, जिनको देख करके एक साथ लिख देना है बच्चों। ये बहुत ही आसान कार्य है। देखिए एक साथ कैसे लिख करके अंशों को जोड़ेंगे हम सब। पहुँचते हैं दूसरे अभ्यास में। अब आपके साथ देखिए क और ख दो भाग है। क में तो जैसा लिखा है वैसे लिख लेते हैं प्रश्न से, और ख में उसके साथ जो है उसको जोड़ेंगे। जैसे देखें, पहले नोट कर लेते हैं किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम कुर्यात कातरो युद्धे, प्रश्न से नोट कर लेंगे हम सब। किम कुर्यात कातरो युद्धे। दूसरा है श्लोकांश विद्वद्भिः का सदा वन्द्या। तीसरा है श्लोकांश किम संजघान कृष्णः। और चौथा श्लोकांश है कथम विष्णुपदम प्रोक्तम। अब देखो उसके सामने ला करके जोड़ेंगे किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। ये पहले श्लोक का दूसरा तीसरा चौथा चरण जोड़ दिए। फिर देखिए विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तम न विद्यते। श्लोक के तीसरे और चौथे चरण को एक साथ जोड़ दिया। फिर है कम संजघान कृष्णः काशी तलवाहिनी गंगा। यहाँ भी
पहले और दूसरे चरण को हम सब एक साथ जोड़ दिए बच्चों। पहले और दूसरे चरण को एक साथ जोड़ दिए। काशीतल वाहिनी गंगा। फिर आगे है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, इसके साथ हम जोड़ेंगे, इस देखेंगे क्या जोड़ रहे हैं। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। हाँ, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, इसके साथ जोड़ेंगे तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, 5वें श्लोक का तीसरा चौथा चरण है ये। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इस तरह जोड़ देंगे तो ये हमारा श्लोकांश को जोड़ने का कार्य हो जाएगा। अच्छे से फिर से देख लें। किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते, एक साथ करेंगे। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते, एक साथ करेंगे। कम संजघान कृष्णः काशीतलवाहिनी गंगा, एक साथ करेंगे। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, एक साथ कर दिए। इस तरह से ये जुड़ करके बन गया कार्य बच्चों। तो ये हो गया हमारा दूसरा अभ्यास। ये दूसरा अभ्यास हो गया। और तीसरा अभ्यास बहुत आसान है, उसको यहीं पर मैं समझा देता हूँ। यहीं पर समझा देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे इसको अपने आप। बाकी आप अपने आप कर लेंगे। कुछ वाक्य हैं, वाक्यों को लिख लेना है अपनी कॉपी में, और जो सही हैं उनके सामने आम, और जो अनुपयुक्त हैं, उचित नहीं है, उनके सामने न लिख देना है बच्चों। सही है तो आम, और गलत बात है तो न लिख देंगे। जैसे देखिए, कातरो युद्धे युद्धते। कातर जो है युद्ध में युद्ध करता है। परेशान आदमी युद्ध में लड़ाई करता है कि भाग जाता है, तो भाग जाता है, इसलिए यहाँ पर न लिख देंगे। कस्तूरी मृगात जायते। कस्तूरी हिरण से प्राप्त होती है, ये बात सही है, तो यहाँ पर हम आम लिख देंगे। मृगात सिंह पलायते। हिरण को देखकर शेर भाग जाता है, यह बात सही नहीं है, इसलिए न लिख देंगे। कंसः जघान कृष्णम। कंस ने कृष्ण को मार दिया, यह भी बात सही नहीं, क्योंकि कृष्ण ने कंस को मारा था, कंस ने कृष्ण को नहीं मारा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर न कह देंगे। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इंद्र का मट्ठा मिलना मुश्किल है, ये वाक्य उपयुक्त नहीं है, इसलिए न लिख देंगे, क्योंकि ये तो तीनों के उत्तर हैं, तीनों चरणों के अलग अलग उत्तर हैं, इसका यह भावार्थ यहाँ पर नहीं है। जयंतः कृष्णस्य पुत्र है। जयंत कृष्ण का पुत्र था, ये बात सही नहीं है, क्योंकि बताया गया कि जयंत इंद्र का पुत्र था, कृष्ण का नहीं था, इसलिए न लिख देंगे, उपयुक्त कथन नहीं है। उपयुक्त कथन नहीं है तो हम न लिख देंगे। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में पहले ये प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद वाक्य लिखेंगे। वाक्य के सामने, पहले के सामने न, ख के सामने आम, ग के सामने न, फिर घ के सामने न, फिर ङ के सामने न, और फिर च के सामने न जब लिख देंगे तो आपका वाक्य ये पूरा हो जाएगा। पूरे वाक्य लिखना है आपको, और वाक्य लिखने के बाद जो सही हैं उनके सामने आम, और जो गलत है उनके सामने न लिखेंगे। मैंने यहाँ पर केवल आपको बता दिया है, अब पूरे हम नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर नोट करें तो आप उतारेंगे। तीसरा मैंने समझा दिया है, इसको घर में इस तरह से अच्छे से कर लेंगे, ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है।
तीसरा आप लोग स्वयं कर लेंगे बच्चों, तीसरे को स्वयं कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर आप तो बुक खराब कर दिए। बुक खराब नहीं किए, देखिए मैं लिखता हूँ और बुक को ठीक भी कर देता हूँ। आपको बता दिया था जैसा वैसा नोट कर लिए होंगे। अब चलिए चौथे अभ्यास के प्रति पहुँचते हैं। चौथे में हमको संधि विच्छेद करना है बच्चों। चौथे में हमको संधि विच्छेद करना है। कर्णांकुलम, यहाँ पर दो अलग अलग पद हैं। करिणाम और कुलम। यहाँ पर व्यंजन संधि के अनुसार बच्चों आएगा कार्य। अभी हट गया है, थोड़ा जोड़ देता हूँ, तब चलते हैं आगे इस अभ्यास के प्रति। संधि विच्छेद वाला अभ्यास देखेंगे, वहीं पर पहुँचेंगे हम सब, वहीं पर पहुँचेंगे। करिणाम कुलम जो पहला शब्द है वहाँ पर पहुँचेंगे। करिणाम, यहाँ पर हुआ क्या है कि म था, म के बाद व्यंजन क था, इसलिए म की जगह अनुस्वार हो गया। म को हटाया, ड़ा के ऊपर बिंदु जो अनुस्वार का चिन्ह है वह लग गया। तो पद के अंत में अगर म रहता है उसके बाद कोई व्यंजन आता है तो म की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। इस संधि से करिणाम कुलम इस तरह लिख दिया गया है। करिणाम और कुलम अलग अलग करने पर इस तरह लिखे जाएंगे। कोभूत, ये है वास्तव में शब्द है पहले कह धन अभूत। इसके बाद फिर बनता है को धन अभूत, और उसके बाद फिर अ को लोप करके यह निशान लुप्ताकार का बन जाता है, तो होता है कोभूत। आप यही लिखेंगे, आपको लिखना है कह धन अभूत। ये वाला आपको बता रहा हूँ कि एक स्टेप और बीच में आता है, आप जिसको न भी लिखेंगे तो कोई आपको मुश्किल नहीं है। आप तो पहला ही लिख करके कर देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। कह अभूत, कौन हुआ? मैंने कहा को भूत, पहले कह का ओ होता है, फिर ओ का अ गायब हो जाता है, ओ में मिल जाता है, को भूत बनता है। तो यहाँ से हटाकर नीचे लिख देते हैं इसको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। को नीचे लिख देते हैं। को अभूत। अब अत्रैवोक्तम में तीन अलग अलग शब्द हैं, देखो अत्र, एव, उक्तम। अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, उक्तम मतलब कहा गया है, यहीं पर कह दिया गया है। अत्रैव उक्तम, यहीं पर कह दिया गया है, बता दिया गया है। अगला शब्द है वृक्षाग्रवासी। इसमें दो अलग अलग हैं, वृक्ष धन अग्रवासी। क्ष का अ और अ मिलकर के आ हो गया है, तो वृक्षाग्रवासी दीर्घ संधि से बन गया है बच्चों।
हाँ, ङ नंबर इसी तरह से है, त्वक वस्त्रधारी। यहाँ क के बाद वह आया है तो क का ग पहले का तीसरा वर्ण हो गया है संधि होकर के। त्वक वस्त्रधारी, त्वग वस्त्र, क का ग हो गया है। इसी तरह से विभ्रम न, बिभ्रत, न। यहाँ त के बाद न आया है तो त की जगह भी पांचवा अक्षर उसका न हो गया है, विभ्रन न। इस तरह से आप देखें तो ये संधि के स्थल को मैंने यहाँ पर लिख करके बता दिया। इसको अच्छे से सब बच्चे पूरा कर लेंगे। यहाँ तक चौथे अभ्यास तक का कार्य पूरा कर लेंगे। सभी श्लोक को पढ़ लेंगे, उसका शब्दार्थ लिखेंगे और चौथे अभ्यास तक का कार्य पूरा कर लेंगे। इसके बाद अगले दिन जो बचा हुआ है अभ्यास उसको हम सब कर लेंगे। अगले दिन बचे हुए अभ्यास को कर लेंगे। तो चलें आज यहीं पर रोक रहे हैं इसको, अगले दिन फिर हम लोग